पूरे दुनिया में एक बार फिर से इंसानियत के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही है, इसका मतलब यह है कि शायद आपने टीवी देखना बंद कर दिया, अखबार पढ़ना बंद कर दिया। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ मंकी पॉक्स वायरस की। मतलब एक ऐसा वायरस जो बड़ी तेजी से पूरी दुनिया में फैल रहा है। अगर वो वायरस कहीं आपके ऊपर उसने अटैक कर दिया तो आपके हाथ में, पैर में फुंसियाँ होने लगेंगी, फोड़े होने लगेंगे, स्किन डिजीज, रैशेस बनने लगेंगे। बड़ा ही खतरनाक, बड़ा ही डरावना सीन। तो इसका सोल्यूशन क्या है? एक सोल्यूशन तो ऑब्वियस सोल्यूशन दिखाई दे रहा है। एक तो खतरा पहले से ही है कोविड वैक्सीन, कोविड वायरस का, और एक मंकी पॉक्स वायरस। क्यों ना दोनों का 2 वैक्सीन ले लें, कॉकटेल बना दें और कॉकटेल बना के हर एक की बॉडी में ठूस दें, एक भी बचना ना पाए। मेरा मतलब एक भी मंकी पॉक्स वायरस बचने ना पाए। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है? क्या ये एक्चुअली है? इसको समझने के लिए अभी जो मेन स्ट्रीम मीडिया में जो रिपोर्टिंग हो रही है मंकी पॉक्स वायरस के नाम पे, उस रिपोर्टिंग को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। देखिए, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्टिंग है। फोटो दिखाया गया है कि किस तरह से अगर मंकी पॉक्स वायरस ने आप पे अटैक कर दिया तो आपके हाथ में, पैर में कैसा हो सकता है। ये जो न्यूज़ है ये 22 मई 2022 यानी कि आज से 2-3 दिन पुरानी बात है। लेकिन ये जो फोटो है अगर आप ढूंढें तो आप पाएंगे द सन में आज से 4 साल पहले, दैट इज ऑन 11 सितंबर 2018 में सेम फोटो छपी थी। और इससे भी 1 साल पहले बीबीसी में 21 दिसंबर 2017 में यही वाली फोटो छपी थी। तो जिसे दिखा के डरा रहे हैं, पुराने पिक्चर को दिखा के नया डर पैदा कर रहे हैं, एक इमेज बना रहे हैं दिमाग में कि आपके ऊपर खतरा है, एक मिस्टीरियस वायरस आपके ऊपर अटैक करने वाला है या कर चुका है। तो दैट इज हाउ। इसके अलावा इस तरह के और भी पिक्चर्स कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया में आपने, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ओरिजिनली ये पिक्चर 1997 1 जनवरी 1997 में आर्काइव फोटोज में अपलोड की गई थी। यानी कि 1997 वाले पिक्चर को लेकर, वो पुरानी पिक्चर को लेकर एक नया डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे और सारे पिक्चर जो आप मेन स्ट्रीम मीडिया में देख रहे हैं मंकी पॉक्स के बहाने, मंकी पॉक्स के नाम पे, जैसे कि ये एक पिक्चर अगर आप ढूंढें तो पाएंगे कि ओरिजिनली ये जो फोटो खींची गई थी दैट वाज इन नवंबर 2010, आज से करीब 12 साल पुरानी पिक्चर। तो ये है अभी का मेन स्ट्रीम मीडिया का हाल। यानी कि मेन स्ट्रीम मीडिया ना होके वो एक हथियार है आपके ऊपर अटैक करने का। अटैक है डर का अटैक, और उस डर के बहाने लूटना। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग, वैक्सीन के बहाने, राइट। सो अब सवाल आता है, तो कैन वी बिलीव द मेन स्ट्रीम मीडिया? एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। अगर आप किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया पे थोड़ा भी भरोसा करते हैं तो ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। पिछले महीने दुनिया की सबसे बड़ी स्टडी रिलीज हुई, दैट इज ऑन कोविड-19 वैक्सीन, जिसमें 35 लाख ऐसे लोग जिन्होंने वैक्सीन लिया था, उन पे ट्रायल हुआ, उन पे स्टडी हुई। और उस स्टडी में देखा गया कि जिन लोगों ने वैक्सीन लिया उनके कार्डियक अरेस्ट एंड एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम होने के चांसेस 51% बढ़ गए, 51%। और ये स्टडी दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीजियस जर्नल नेचर में छपी है। आप एक काम कीजिए, स्टडी की रिपोर्ट को निकालिए, स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके, और वो प्रिंट आउट लेके किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया के ऑफिस में पहुंच जाइए कि देखिए दुनिया की सबसे बड़ी स्टडी का रिपोर्ट है, ये अपने अखबार में, टेलीविजन में जगह दीजिए। उस रिपोर्टर, उस एडिटर का बिहेवियर देख के आपको पता चल जाएगा किस तरह से वो गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं, किस तरह से मीडिया बिक चुका है। तो जो भी कुछ आपको दिखाया जा रहा है, दैट इज हाउ दे वांट यू टू बिलीव। तो क्या कोई डरने की बात नहीं है? डरने की बात है, और बात बहुत भयानक है, लेकिन वो ये नहीं जो दिखाया जा रहा है। सच्चाई ये है, ध्यान से समझिए इसको। मैंने आज से पहले ही बताया था, याद कीजिए जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, ये 30 नवंबर 2020 राजीव दीक्षित जयंती वाले दिन एक किताब हमने रिलीज की थी। किताब का नाम है कोविड-19 इस किताब में पेज नंबर 24 में आप पढ़ेंगे तो ऐसा होता ही है, जब भी कोई वैक्सीन मास लेवल पे लॉन्च होती है तो लॉन्च होने के साथ साथ कुछ अननोन वायरस वो वैक्सीन के माध्यम से ह्यूमन बॉडी में आती है। आपको ये समझ लेना चाहिए कि वैक्सीन के अंदर चिंपैंजी के टिश्यूज, मंकी के किडनी सेल्स, या फीटल बोवाइन सीरम यानी कि गाय के अजन्मे बच्चे के हार्ट के अंदर का सेल, उसके अंदर का सीरम, इस तरह की चीजों को उपयोग करके वैक्सीन बनाया जाता है, जिसकी वजह से ऐसे वायरस जो नॉर्मली जानवरों में पाए जाते हैं वो इंसान में जंप इन करते हैं, और उसकी वजह से कई सारे नई बीमारियां जो अदरवाइज इंसान को नहीं होते वो होने लगते हैं। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है, पेज नंबर 24 में पढ़िएगा। पोलियो वैक्सीन जब 1950s 1960s में पहली बार मास लेवल पे लगाया गया करोड़ों लोगों को, तो SB40 नाम का एक वायरस जम्प्ड इनसाइड द ह्यूमन, और कई सारी नई बीमारियां जैसे ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन के कैंसर, स्टमक के कैंसर, एब्डोमेन के कैंसर,
या ब्लड कैंसर, ऐसे कैंसर जो ह्यूमैनिटी में रेयरली देखे जाते थे वो बहुत ही प्रोमिनेंटली देखे जाने लगे। तो मतलब एक वैक्सीन एक नई बीमारी को जन्म देता है। तो वही कुछ जिसका डर था वो अभी देखा जा रहा है। अभी ये देखा जा रहा है कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगाया उनमें बहुत लोगों में शिकायतें आ रही हैं कि उनकी बॉडी में माइल्ड रैशेस आने शुरू हो गए। तो फिलहाल वो माइल्ड है, लेकिन उनको रोका नहीं गया। तो आने वाले समय में जो तस्वीरें दिखाई गई हैं, पुरानी तस्वीर, वैसा कुछ भयानक पिक्चर भी आपकी बॉडी में देखा जा सकता है। तो क्या ये पहले से नहीं पता था? एक्चुअली ये पहले से ही पता था। ये साइंस पहले से ही क्लियर है कि जब वैक्सीन लगाते हैं तो इस तरह की नई बीमारियां पैदा होती हैं जो बहुत ही डरावनी होती हैं। जिस बीमारी के बहाने वैक्सीन लगाया जा रहा है उससे भी कई गुना खतरनाक बीमारियां सामने आती है, एज ए गिफ्ट ह्यूमैनिटी को मिलती है। और ये बात हमने 16 जनवरी 2021, आज से करीब 1.25 साल पहले, जिस दिन वैक्सीन लॉन्च किया गया था इंडिया में, उस दिन हमने और हमारे 111 डॉक्टर्स की टीम ने एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज किया था। वो जॉइंट स्टेटमेंट अगर आपको पढ़ना है, उसके बाद ये किताब भी रिलीज की थी, 163 पेज में किताब में जॉइंट स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं। उसमें ये सारी बातें हमने बताई जो आज आप साक्षात देख रहे हैं। आपने ये देखा होगा, गौर कीजिएगा, पिछले कुछ महीने में अनयूजुअली हाई रेट ऑफ कार्डियक अरेस्ट। ऐसे लोग जो अपेरेंटली हेल्दी दिख रहे थे वो बैठे बैठे ही वो मर गए अचानक। सो हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस? तो समझिए मेरी बात को, अब तो ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, वैक्सीन कॉजेज क्लॉट, ब्लड क्लॉट, वैक्सीन कॉजेज कार्डियक अरेस्ट, कोविड वैक्सीन कॉजेज कार्डियक अरेस्ट। एंड नाउ पूरे दुनिया के जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जर्नल में जो पब्लिश हो रहे हैं, उसके हिसाब से वैक्सीन से बहुत लोगों को स्किन की डिजीज शुरू हो गई है। लेकिन अभी वो माइल्ड स्टेज में है। जब वो बड़ा ही भयानक रूप ले लेगा तो रादर देन सेइंग कि देखो जी ये कोविड वैक्सीन का साइड इफेक्ट है, वो ये बोल देंगे कि ये तो नया वायरस है, मंकी पॉक्स वायरस। तो उसका ग्राउंड बनाया जा रहा है। इस ग्राउंड से फायदा यह है कि एक मार्केटिंग का तरीका भी है। कोविड वैक्सीन की तरह मंकी पॉक्स वैक्सीन के लिए भी एक जगह अपने आप ही बन जाएगी कि कोविड वैक्सीन लिया आपने, बूस्टर डोज लिया, अब मार्केट में लॉन्च हो गया मंकी पॉक्स वैक्सीन। तो ऐसे में क्या करना होगा? जिन लोगों ने दोनों डोज कोविड वैक्सीन के लगाए उनके साथ क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता, सिर्फ समय बताएगा। तो ऐसे में 2 काम आप कर सकते हैं। पहला तो भगवान से प्रे कीजिए कि आप सुरक्षित रहें, आपके साथ ऐसा कोई अनयूजुअल साइड इफेक्ट ना हो। और दूसरा, ये देखा गया है कि जब भी कभी वायरल अटैक की वजह से स्किन में रैशेज या स्किन डिजीज इरप्ट होती है तो उससे पहले एज ए इंडिकेटर मान लीजिए बॉडी में फीवर आता है, बॉडी एक आता है, वीकनेस आती है। तो ये जो इंडिकेटर है, फीवर आना, बॉडी एक आना, वीकनेस होना, तो इसका पहला सिम्टम आते ही अगर आपने वायरस के अटैक को वहीं पे होल्ड कर दिया, सो देयर आर चांसेस कि आगे वो वायरस आपको फर्दर डैमेज नहीं करेगा या कर नहीं पाएगा। उसके लिए क्या करना है? आज से 2 महीने पहले फरवरी महीने में मैंने आपको बताया था द हीट प्रोटोकॉल। सो हीट प्रोटोकॉल की किताब भी हमने रिलीज की थी जिसमें डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे हीट प्रोटोकॉल को यूज करके आपको वायरस के अटैक को वहीं का वहीं होल्ड करना है या आप आराम से कर सकते हैं। ये हीट प्रोटोकॉल क्या है इस किताब में जाके आप पढ़ ही सकते हैं, या फिर मैं आपको 2 मिनट लेके इसको एक बार फिर से समझा देता हूँ। जैसे ही आपको पहला सिम्टम आए फ्लू का या फीवर का या वीकनेस का या बॉडी एक का, तो उसी वक्त बिना समय वेस्ट किए, याद रखिए जैसे ही इस तरह के सिम्टम आते हैं तो बड़ी तेज से वायरल अटैक होता है, वो फैलता है। आप अगर वहीं पे उसको होल्ड कर देंगे, वहीं पे उसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे या डिसइंटीग्रेट कर देंगे वायरस को, तो देयर आर पॉसिबिलिटी कि वो वायरस आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा या वो पैथोजन कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। वो पैथोजन है या बैक्टीरिया है या वायरस है ये हम नहीं बोल सकते। व्हाट यू कैन से कि वो जो सिम्टम्स आपको हो रहे हैं सिर्फ आप उसी को इंडिकेटर मान सकते हैं। तो उन सिम्टम के आधार पे किस प्रकार हम पैथोजन के अटैक को उसी वक्त होल्ड कर दें, तो उसके लिए ये आप देखिए कि आपको एक बाल्टी लेना है। इस बाल्टी में 42 से 43 डिग्री सेल्सियस पे पानी गर्म रखना है और एक और बाल्टी लेना है जिसमें 50 डिग्री से ऊपर पानी गर्म रखना है। इस बड़े बाल्टी में आपने अपने पैर डुबो दिए और बाल्टी के टेम्परेचर को इतने ही में ही मेंटेन रखने के लिए हर 5-5 मिनट बाद यहाँ से एक मग पानी बाहर फेंका और यहाँ से रिप्लेस किया विद हॉट वाटर। इस तरह से 30 मिनट आपको बैठना है और जब बैठ रहे होंगे तो आपके हाथ में एक ग्लास है जिसमें 80 डिग्री सेल्सियस में पानी है, नींबू पानी, और ऐसा आधा लीटर पानी सिप सिप करके बड़ा गर्म पानी आपको पीते रहना है। और साथ में आप देख रहे हैं, आप इसे बोल सकते हैं सॉस का जो पिचकारी वाला टाइप का जो आता है कंटेनर, वो लेना है, ऊपर से थोड़ा काट सकते हैं। इसके अंदर 200 ml पानी भरिए, 1 चम्मच नमक भरिए और उससे जलनेती कर लीजिए, जो बड़ा आसान है करना। इसका वीडियो अगर आपको देखना है तो bishrup.com/heat protocol में जाएंगे तो ये कैसे करना है आपको समझ आ जाएगा। तो एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं, आप अपने बॉडी में आर्टिफिशियल फीवर इंड्यूस कर रहे हैं। फीवर तो पहले से ही है, अगर तो है बॉडी के साथ साथ, लेकिन उसमें भी आप और बॉडी की हेल्प कर रहे हैं कि फीवर को 1 डिग्री और बढ़ा दिया। ऐसा जब आप आधे घंटे तक करेंगे तो आधे घंटे के बाद आप देखेंगे कि फीवर 1 डिग्री और बढ़ गया। पहले से अगर 100 था तो 101 हो गया, 101 था तो 102 हो गया। लेकिन उसके 1 घंटे के अंदर अंदर आप देखेंगे कि जितने सारे सिम्टम थे, फीवर था, वीकनेस थी,
बॉडी एक थी, उसमें काफ़ी आराम मिल जाएगा। ये आराम एक इंडिकेशन है प्रॉब्ली जो वायरस का अटैक था या वो पैथोजन का अटैक था या एज अ रिजल्ट ऑफ साइड इफेक्ट ऑफ द कोविड वैक्सीन और एज अ रिजल्ट ऑफ द नेचुरल अटैक ऑफ द वायरस, वॉट एवर इट इज। लेकिन उसमें आराम मिलने का मतलब कि देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपने वायरस के ऊपर जीत हासिल कर ली है, पैथोजन के ऊपर जीत हासिल कर लिया, नाउ एवरीथिंग इज नॉर्मलाइज्ड। फिर भी 1 घंटे बाद दोबारा से ये प्रोसेस आप रिपीट कर लेंगे। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये समय आ गया है दैट यू हैव टू बी योर ओन डॉक्टर। आप अपना डॉक्टर बने और मेन स्ट्रीम मीडियम में जो बताई गई चीज़ें हैं उसके अंदर जाके सच्चाई को थोड़ा पता करने की कोशिश करें। तो जितनी सारी बातें मैंने बताई हैं और ख़ास तौर पे ऐसे रिसर्च पेपर जो पूरे दुनिया से आ रहे हैं जिससे ये साबित हो रहा है कि जिन लोगों ने कोविड वैक्सीन लगाया था कुछ समय बाद उनके बॉडी में रैशेस आ रहे हैं, हालांकि वो रैशेस माइल्ड है लेकिन चांसेस है कि वो आगे जाके वो सीरियस रूप ले सकते हैं। ये सारे रिसर्च पेपर अगर आपको देखना है तो उसके लिए www.bishrup.com टू बी बंदर में जाइए और ये सारा जो भी कुछ मैंने आपको दिखाया उसके ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा। अपनी तफ्तीश कीजिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।